देश में 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। तब यह कहा गया था कि जिन राज्यों की कमाई कम होगी उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अभी तक इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं। अगर यूं कहा जाए कि अभी तक जीएसटी में हजारों बदलाव हो चुके हैं तो यह कुछ गलत नहीं होगा। हाल ही में 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है जुलाई 2023 में, जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसको हेड किया था और इसमें कई अहम बदलाव किए थे। ये बदलाव किया थे और इससे व्यापारियों को क्या फायदा होगा और आने वाले दिनों में जीएसटी की रिटर्न भरनी आसान होगी या फिर जीएसटी और पेचीदा कर दिया गया है। आज हमारे स्टूडियो में पहुंची हैं सीए हैं आंचल कपूर और ये ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्सेस प्रोफेशनल्स की सदस्य भी हैं। आपका स्वागत है आंचल जी। थैंक यू सो मच दीपक जी। आंचल जी, जीएसटी को लेकर पहले तो कई धारणाएं थी, देखिए अब तो इसको लागू हुए अभी 6 साल हो चले हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, लेकिन फिर भी अभी इसमें कई ऐसी हैं, व्यापारियों से अगर बात होती है, पंजाबी जी गल करिए तो व्यापारी बेचारे रोंदे ही रहते हैं। सर व्यापारी नहीं, जीएसटी में जितने चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि देखिए एक नया टैक्स लागू किया गया जो नेशन में, तो उसको लेके काफ़ी चेंजेस जीएसटी में आ चुके हैं। जैसे आपने कहा हजारों, तो मैं कहूँगी गिनती ही नहीं है। सो डेली हम कई चेंजेस नोट करते हैं। तो इसलिए क्या ना जी, अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी आए हुए थे, तो मैं भी गया था। टैक्स उसमें सब जो थे प्रोफेशनल्स थे, तो उसमें कहा गया था कि 8 से 7-8 हजार चेंजेस हो गए, इसलिए मुझे याद है। सर बहुत सारे चेंजेस है। अगर मैं एक्ट की बात करूं, जीएसटी एक्ट में बहुत चेंजेस है। रूल्स की बात करें तो रूल्स में बहुत चेंजेस है। आए दिन स्पष्टीकरण, व्हाट यू कॉल सर्कुलर्स आते रहते हैं जीएसटी में। वो कहते हैं रात को सोता है बंदा, कुछ सोच के उठता है तो कुछ चेंज हुआ होता है। आप समझिए, जब हम कोई डेलिब्रेशन भी करने जाते हैं, सो रात को आप एक डेलिब्रेशन रेडी करते हैं तो सुबह तक प्रावधान चेंज हो गए होते हैं। सो जीएसटी में बिकॉज इट्स एन इवॉल्विंग लॉ, बदल रहा है। कुछ व्यापारी मंडल से जो सुझाव जाते हैं सरकार उनको कंसिडर करती है। कई चीज़ों पे टैक्स लगाया जाता है, कईयों पे एग्जेम्पशन दी जाती है। सो बदलाव तो जीएसटी में बहुत आ रहे हैं। तो मैं असल जी ये चाहूंगा, ये देखिए जो आपने तो स्टडी किया होगा, ये जो अभी हाल ही में बैठक हुई है, मेरे ख्याल से 11 जुलाई को ये मीटिंग हुई है और अभी 7-8 दिन ही हुए हैं इस मीटिंग को हुए हैं। तो इसमें क्या चेंजेस, क्या कहा गया है जिसमें लगे व्यापारियों को लगे? देखिए देश चलता है व्यापारी के दिए गए टैक्स से। अगर वो टैक्स अगर तो दे वो हंसी खुशी तो कहते हैं ठीक है, ये रो पिट के देवे तो फिर फायदा क्या जी? सर जी देखो, हंस के दो या रो पिट के दो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। टैक्स इज सो सर्टेन एज टू डेथ, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। हाँ, जो 50वीं काउंसिल मीटिंग हुई है या जो पीछे बजट्स आते रहे हैं या जो और मीटिंग्स होती रही हैं, इसमें सरकार कई तरह के चेंजेस लाई है। अब अगर मैं 50वीं काउंसिल मीटिंग जो अभी 11 जुलाई 2023 को हुई है इसकी बात करूं, सो बिकॉज 50वीं थी तो कुछ स्पेशल था। कई चीज़ों के रेट्स गुड्स के कम किए गए, जैसे कि कुछ कैंसर रिलेटेड जो मेडिसिन थी, अगर वो कोई पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करता है तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, स्पेशल मेडिसिन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें, कुछ चीजें ऐसी थी जो सालों से चलती आ रही है। अभी अभी आपने लॉन्च देखा है चंद्रयान 3 का, सो उसके रिलेटेड भी जो सर्विसेज हैं, सो कुछ प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए इस एरिया में भी कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड की गई है स्टार्टअप को बूस्ट देने के लिए। सो कुछ तो इस तरह के चेंजेस आए हैं और कुछ व्यापारियों के लिए रोजमर्रा के चेंजेस आए हैं। अच्छा, जो आपने जो कैंसर ड्रग्स की बात की है जो सेल्फ यूज के लिए को मंगाएगा, देखिए मेरे ख्याल से इतने लोग इस कदर एजुकेटेड नहीं हुए हैं कि किसी को कैंसर ड्रग चाहिए और वो खुद जाके इंपोर्ट की जो सारी है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करे। उसके लिए किसी ना किसी डीलर से उसको संपर्क करना ही पड़ेगा। और इसमें देखिए क्योंकि जैसे जब ये मुझे याद है ये जेटली साहब थे उस समय, तो मेरी उनसे बात भी हुई थी। वो नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया उनका, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था उस समय। तो उन्होंने कहा था ये एक बिल्कुल ड्रास्टिक कहते हैं बदलाव और एक रेवोल्यूशन लेके आएगा। तो आप समझती हैं कि रेवोल्यूशन आ गया है? सर देखिए, रेवोल्यूशन तो आया है, हिल तो सब कुछ गया है, राइट। सो देखिए बहुत सारे टैक्सेस थे पहले, स्टेट टू स्टेट टैक्स डिफर करते थे, प्रोविजन डिफर कर जाते थे। वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब वो सब जीएसटी में सबस्यूम हो गया है, सब कुछ उसी में इकट्ठा हो गया है। सो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं सर, हर चीज़ के हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। हाँ, जीएसटी अभी सर इनकम टैक्स एक्साइज को आए सालों साल हो गए हैं, अभी तक वो सेटल हो रहे हैं। सो जीएसटी तो अभी बेचारा 6 साल का बच्चा है, इट इज़ इवॉल्विंग।
इसमें अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ कि 6 साल हो गए थे, अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना, जिससे लिटिगेशन बहुत पेंडिंग चल रही है। अब सोचिए 6 साल से जो केसेस हैं वो कमिश्नर अपील्स के बाद जा ही नहीं पा रहे थे। रिट पिटिशन ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव रेमेडी में काउंट हो जाता है। वैसे भी हमारे देश में शायद 1% ही लोग हैं जो लिटिगेशन में, या उससे भी कम है जो जाते हैं, बाकी इंतजार करते हैं कब दूसरे का फैसला आएगा और हम अपने ऊपर लगाएंगे। सो इस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया है कि इस साल में हम जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को देखेंगे जल्दी। मतलब ये एक बड़ी चीज की गई है। बिल्कुल सर, और दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, इसकी बहुत जरूरत थी जिस तरह से लिटिगेशन पेंडिंग। अच्छा जी, एक सवाल है व्यापारियों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ जी। व्यापारी हमेशा कहते रहते हैं जी हमारा वो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, या हमें वो कहते हैं नोटिस भेजे जाते हैं, पुराने टैक्स की सेटलमेंट नहीं हो रही है, और एक जो आईजीएसटी जो बाहर से हम सामान मंगाते हो, सरकार कहती है भी आप सामान बाहर बेचोगे तो आपको उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ये सब चीजें हैं जो व्यापारियों को परेशान करती हैं। सर अगर मैं आईटीसी की बात करूं ना, तो जीएसटी आने का मेन कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट था कि आप एक दूसरे का सर्विसेज वाला गुड्स का, गुड्स वाला सर्विसेज का क्रेडिट ले सकता था। यस, उसके प्रोविजंस, प्रावधान एस्ट्रिंजेंट किए गए हैं, बट उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दैट इज फेक इनवॉइसिंग। बहुत लोगों ने जीएसटी के फॉर्म्स को मिसयूज किया, काफी सारे पकड़े भी बहुत ज्यादा सर, बहुत फेक रैकेट्स पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अब इसको टाइट कर रही है। और जब टाइट करेगी तो सर बैड फिशेस के साथ गुड फिशेस को भी वो चीज सफर करनी पड़ेगी। शायद अब ईडी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। सर ईडी, वो अगर अब मैं थोड़ा सा ही उसको टच अपॉन करती हूँ, सो जो ईडी का पहलू ये था कि जो पीएमएलए एक्ट है जो इस ईडी से रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, सो उसमें ये कहा गया कि इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद द जीएसटीएन। सो इट इज नॉट कि उनके साथ जो इंफॉर्मेशन उसकी होगी वो इनके साथ शेयर की जाएगी। सो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जीएसटीएन से रिलेटेड ईडी को इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं की गई है। अच्छा, ऐसे था, लोग डर गए थे भी। अब कहते हैं डर तो बहुत गए थे। हमारे जो वित्त मंत्री साहब हैं पाल चीमा, वो भी वहां पर सर काफी सारी क्लैरिफिकेशंस, आतिशी हैं दिल्ली की मंत्री हैं, वो भी काफी जरा विरोध हुआ था, कहते भी खड़क ही गए सर, बट दैट इज लाइक कि देयर इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू जीएसटी। अच्छा जी, मैं ये चाहूंगा देखिए उसमें क्या कुछ ब्रीफ में हम बताएं, ये जो बदलाव हुए हैं उससे व्यापारी को क्या फायदा होने जा रहा है, और साथ के साथ इसमें अभी क्या खामियां हैं जो आपको लगता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सर हमने ट्रिब्यूनल की बात करी कि ट्रिब्यूनल इस साल हमें देखने को मिलेंगे फेज्ड मैनर में, स्टेट के बेंचेस भी आएंगे। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए बंदे को ट्रिब्यूनल में जाना ना पड़े, भी ऐसा सिंपलीफाई हो जाए काम। सर सब सिंपलीफाई हो जाएगा तो फिर तो वो मोदी साहब ने कहा था ना 7 का बच्चा भी रिटर्न भर देगा, अभी तक तो मुझे नहीं दिखा। अभी तक तो हमें भी इसमें बहुत देखिए जद्दोजहद, मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर मैं प्रावधानों की बात करूं तो बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे मैंने कहा कुछ गुड्स और सर्विसेज के रेट्स वगैरह चेंज हुए, बट उसके अलावा जो क्लैरिफिकेशंस की गई, सबसे पहले तो कारोबारियों को इस साल भी यानी 2022-23 की भी जो एनुअल रिटर्न है उसके लिए 2 करोड़ की सीमा जो है वो कंटिन्यू की गई है जीएसटीआर 9 के लिए, यानी 2 करोड़ से ऊपर वाले को ही एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 भरनी पड़ेगी। सो एक ये बहुत अच्छा जो कंटिन्यूड चेंज है, वो छोटे व्यापारी को ये सहूलत कंटिन्यू की गई है। इसके अलावा सर अगर मैं बात करूं, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करी, सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया था 183 कि भाई अगर आपका कोई क्रेडिट ऑनलाइन पोर्टल पे, यानी जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में जीएसटी या 2A या 2B कहते हैं, वो शो नहीं हो रहा था, 2A 17, 18, 18, 19 के लिए सर्कुलर इशू किया था 183। वो सिर्फ पहले 17, 18 और 18, 19 के लिए था, अब उसको 1/4/19 से लेकर 31/12/2021 तक एक्सटेंड किया गया है जी। लेकिन अगर हम सही मायनों में वो एक्सटेंशन देखें तो वो बहुत लिमिटेड दी गई है, उसमें भी उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये तो हमेशा से ये भी सरकार देती तो बहुत कम है और वे भी देती बहुत किस्तों में है जी। तो क्या मतलब दिखा देते हैं कि बहुत कुछ दे दिया, जैसे इनकम टैक्स में बोल दिया गया 1.5 लाख की रिटर्न, लेकिन कुछ चीज़ों में उसमें कम कर दिया गया। तब ये भी शायद बातचीत आया था, बहुत मीडिया की पुरानी खबरें जब मिलती हैं ना जी, तो स्टेटमेंट्स कुछ लीडर्स की मिलती हैं, जीएसटी आएगा जी तो फलाना डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाएगा और कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। लेकिन टैक्स तो चलते रहे, बंदा कई बार आता भी हम किसके लिए कमाते हैं, तो बंदा अगर 1000 रुपया कमाता तो कितना तो टैक्स पे चला जाता है उसका। बिल्कुल सर, तभी मैंने कहा कि टैक्सेस, आपके पिज्जा का एक स्लाइस तो सरकार को देना ही पड़ेगा। राइट, ऑफ कोर्स वी गेट। एक पिज्जा देने में कोई हर्ज नहीं है, जब पिज्जे से आधा हिस्सा मांग लिया जाता है फिर परेशानी होती है जी।
तो सर हम बात कर रहे थे जैसे जी। जो रिसेंटली जो 50वीं changes काउंसिल हुए हैं। मीटिंग जी, से जी, चेंज जी, हुए जी, हैं, जी, जी। एक हमने एनुअल रिटर्न की बात जी। की, जीएसटी ट्रिब्यूनल्स की बात की, सर एक ई इनवॉइसिंग को लेकर जी। जिन लोगों पर भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, यानी जो 10 करोड़ से ऊपर का सालाना ट्रांजैक्शन 17-18 के बाद किसी भी साल में उनका था, जी। उन लोगों, वो लोग जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट एंटिटीज को कोई भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करेंगे तो उस केस में सरकारी डिपार्टमेंट को भी उनको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्लैरिफिकेशन का सर्कुलर भी इशू कर दिया है। यही था कि क्या हमें सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी इनवॉइस देना है या नहीं, तो बिजनेसमैन को, व्यापारियों को इसमें काफ़ी दुविधा थी, तो अब इसको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इवन सरकारी महकमों को भी, मतलब उसमें अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, मान लीजिए कोई सामान, मान लीजिए आपने किसी को सामान बेचा, सरकारी डिपार्टमेंट को, सरकार नहीं, आपने किसी को गुड सप्लाई की, सामान जी, बेचा, जी। तो उसकी क्या सामान बेचा गया है उसकी लिस्ट एक सरकार के पास भी जाएगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसको मैं ऐसे कहूँ कि पहले आप अपना बिल काट के दे देते थे जी। अब पहले वो पोर्टल पे बिल चढ़ाया जाएगा, उसका एक क्यूआर कोड, उसका एक इनवॉइस नंबर, यूनिक नंबर जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं ई इनवॉइस, पहले सरकार के पोर्टल पे चढ़ेगा, तो आप सामने वाले को वो ई इनवॉइस देंगे। पहले नॉर्मल पर्सन को तो ई इनवॉइस जा ही रहा था, अब उन्होंने पहले भी जाना चाहिए था, स्पष्टीकरण किया कि अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्टेशनरी की आइटम है, ग्लास है, मैं किसी सरकारी महकमे को भी सप्लाई करूंगी, तो अब उनको भी सामान के साथ साथ ई इनवॉइस ही जाएगा। ये किस पे किया है, कितनी, अगर किसी की सर 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ जिनकी सालाना टर्नओवर है, पिछले साल में 17-18 जब से जीएसटी लगा है, उसमें से अगर किसी एक साल में भी 10 करोड़ की, हाँ, मतलब टाइम टू टाइम में लिमिट चेंज होती रही है, पहले 100 करोड़, 50 करोड़, ऐसे 20 करोड़, अब ये 10 करोड़ है। अगर वो 10 करोड़ से एक्सीड किया हुआ है तो उसको ई इनवॉइस ही देना है सामने वाले को। उल्टी क्यों चल रही है सर? पहले 100 करोड़, 100 से 150 करोड़ आ चाहिए था। छोटे लोगों को बाहर रखा गया था ना, 100 करोड़ से ऊपर वाले कवर हुए कि उनको ई इनवॉइस देना सर, क्योंकि देखिए इंडिया में तो सरकार का पेट नहीं भरा, अभी भी 1,60,000 करोड़ हर महीने आ रहा है। सर तो टैक्स ये, जब मुझे ये भी याद है जब टैक्स ये लगना था ना, जो कुछ जो ये उसके टीम के जो मेंबर थे जो ये बना रहे थे, क्या फ्रेम कर रहे थे, वो कह रहे थे अगर 1 लाख रुपया इसकी हर महीने हो जाए ना अगर कलेक्शन, तो फिर तो क्या ही बात है, वारे नहीं आ रहे हैं, फिर हम सफल हो गए। तो यहाँ तो 1.5 गुना हो गया। जी बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा कि तब वो एस्टिमेट कर रहे थे कि अगर हम 1 लाख को क्रॉस करते हैं, बट जीएसटी उसको काफी सरपास कर चुका है। 1,60,000 का कलेक्शन आई वुड से हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल। जी। सो दैट हैज कम इनटू बीइंग, बट अब ये है कि जो फेक इनवॉइसिंग है, सरकार उसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कदम उठा रही है। चाहिए। देखिए जो गलत काम करते हैं उनके लिए शिकंजा, उसके लिए सख्त प्रावधान होना भी चाहिए। बिल्कुल। ये हम नहीं कहते, हम देखिए किसी भी गलत काम को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारा ये ही मानना है कि जो व्यापारी ठीक काम करता है उसके लिए सरकार को देखिए कुछ ना कुछ, देखिए अगर कोई छोटा व्यापारी है वो तो सीए की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। जी आप कंटिन्यू करें। और क्या आपको लगता है भी क्या आने वाले दिनों में इसको और सिंपलीफाई बनाया जाएगा? बिल्कुल सर, कुछ प्रावधान इसमें सिंप्लीफाई किए भी गए हैं। अगर मैं रिफंड रिलेटेड इश्यूज की बात करूं, सो जैसे रिफंड्स में पहले दिक्कत आती थी या ब्याज दर को लेकर, रिफंड में सर एक्सपोर्टर को दिक्कत आती थी, उसका रिफंड कम हो जाता था। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो उसकी जब टोटल टर्नओवर कैलकुलेट होती थी, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो उसको इस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा था कि एक्सपोर्ट कुछ और ली जा रही थी और टोटल कुछ और लिया जा रहा था, जिसकी वजह से काफी रिफंड के क्वांटम डाउन हो गए थे, कुछ पार्ट उनके रिजेक्ट हो जाते थे। इवन मेरी भी कुछ पार्टीज ने ये चीज सफर की लेटली, बट अब सरकार ने उसको स्पष्टीकरण दिया है कि नहीं, हम एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी एक्सपोर्ट का भाग उतना ही लेंगे जो एक्सपोर्ट। कई बार मुझे जाना होता है स्टेट टैक्स ऑफिसेज में, तो वहां व्यापारियों की शिकायत रहती है जी, पहले तो कहते जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ठीक ठूक करा लेंदे जी, हुण आप कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ, टकराए कहाँ? फिर तो मुझे D4U के लिए भी कहना पड़ेगा, आप भी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किए हो सर। टेक्नोलॉजी के हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। और एक चीज और, जितना इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकली चल रही है ना, डिपार्टमेंट उससे कई गुना फास्ट टेक्नोलॉजी में चल रहा है, और व्यापारी को ये बात समझनी पड़ेगी जी। समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। और सर छोटी सी बात बोलूं, पहले वो व्हीकल एक क्रॉस करता था ना, तो 850:1 लाख की रेशो थी, ऑफिसर 850 व्हीकल पकड़ पाता था मोबाइल वैन का।
सरकार ने इसको भी रियल टाइम बेसिस पे लाने के प्रावधान जो है वो लेके आएंगे, जिससे कि ये फास्टैग से लिंक हो जाएगा, ऑफिसर के मोबाइल पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें पंजाब में, देखिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, समय कम है क्योंकि पासर्स का आया, अभी पास करवा देते हैं गाड़ियाँ, और फिर ये भी आया जी कोई व्यापारी मिलके कहते भी 1-2 गाड़ियाँ फड़ा दो, बस यही चीज को रोकना है, इसीलिए टेक्नोलॉजिकल बैकअप्स जो है सरकार क्रिएट कर रही है। तो सरकार को चंदा कौन देगा अगर ये सब कुछ बैकलॉग बंद हो गए तो? नहीं सर, सब कुछ अच्छा चलेगा तो हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। बाकी बात रही रिफंड्स की, सो रिफंड्स में बेनिफिट क्लैरिफिकेशन दी गई, और सबसे बड़ी बात सर 50वीं मीटिंग में ब्याज का बेनिफिट व्यापारी को दिया गया है। पहले जब ब्याज कैलकुलेट किया जाता था, अगर वो कोई गलत इनपुट टैक्स ले लेता था तो हेड वाइज कैलकुलेट करते थे, आई के लिए अलग, सी की वैल्यू अलग, ऐसे। अब इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया और एक बहुत ही वेलकम मूव है, वेरी गुड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर द बिजनेसमैन, कि अब उन्होंने कहा हम जोड़ उठाएंगे, टोटल उठाएंगे तीनों हेड्स का, और अगर आपका बैलेंस उससे नीचे जाएगा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज पहले ही जो 24% हुआ करता था वो घटा के 18% पहले से ही कर दिया जा चुका है 2017 से लेकर आज तक। देखिए मेरे ख्याल से अंशल जी जो व्यापारी है ना जी, उसको ब्याज से ज़्यादा जो होता है ना, कि मेरा कहते हैं जो इनपुट टैक्स है जो ये है ये समय से मिल जाए, और दूसरा उसको ये रहता है कि मुझे फालतू के चक्कर जो हैं परेशानियों से उससे बचा जाए। जो ठीक है, जो गलत काम करते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए, लेकिन जो ठीक सभी गलत काम नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं। देखिए डिपार्टमेंट ने बहुत सारी चीज़ें पकड़ी हुई हैं, रोज मेरे भी ध्यान में है, काफ़ी फेक लुधियाना में, या अगर बात करें बिल्कुल सर, ऑल ओवर इंडिया आई वुड से, सब जगह। तो और आपको आंचल जी क्या लगता है इसमें क्या रिलीफ दिया गया है और क्या रिलीफ दिया जाना चाहिए था? सर देखिए, एक जीएसटी से आप शिकायत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, हमें ये रहती है कि जो तो जेन्युइन टैक्स पेयर होता है, कंप्लाइंट होता है टैक्स पेयर, वो समय से टैक्स भरता है, सब कुछ करता है, और जो नहीं भरता उसके लिए एमएनएसटी स्कीम्स आ जाती हैं कई तरह की। सो ऑल्दो उनके हिसाब से ये एक वेलकम मूव है कि भाई जो सफरर था उसको सरकार एमएनएसटी के थ्रू बेनिफिट देती है, जो इसमें भी किया। अब जो लोगों की लेट फीस बहुत ज़्यादा बन चुकी थी, जिनकी एनुअल रिटर्न जिसको जीएसटीआर 9 बोलते हैं हम, या जीएसटीआर 4 या जीएसटीआर 10 वो डिलेड थी या उन्होंने फाइल नहीं कर रखी थी, उनको लेट फी का बेनिफिट पहले 30 जून तक था, जिसको बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया गया है। सो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी एनकरेज करता है। जब हम कभी ऑफिस में आता ना पर्सन, उसका बहुत पेंडिंग चल रहा है, हम कहते तेरी लेट फी बहुत बन गई है, तो कहता थोड़ी देर वेट कर ले, शायद एमएनएसटी आ जाए। मतलब सरकार और सर जिसने भर दिया उसका गया, जिसने नहीं भरा उसको बेनिफिट मिल गया। जिस तरह वही हुआ था ना जी, जो नहीं कहते एक बार वो भी सरकार का क्या कहते हैं ना जी, एक वो तरीका होता है कि उसको आगे से उसको उसमें सर्कल में लाना, दायरे में लाने के लिए। जैसे हमें याद होगा बहुत सारे लोगों को एक बार बहुत बड़े बोर्ड लगा दिए गए थे भी 1400 रुपए रिटर्न भरो तो आपको कोई पूछेगा नहीं, तो ये सब चीजें सरकारें करती रहती हैं। बिल्कुल सर। जी। सो इसी तरह से सर 50वीं काउंसिल मीटिंग जो कंटिन्यूएशन में चल रही थी, उसमें कई प्रावधान चेंज किए गए, उसमें से कई नोटिफाई भी हो गए हैं, सर्कुलर्स आ गए हैं, कई प्रावधान नोटिफाई कर दिए गए हैं, एंड देयर इज मेनी मोर टू कम। आपको लगता है कि इन जो चीजें हो रही हैं, सरकार अब व्यापारियों को खास तौर पर फायदा देने की रास्ते पर चल रही है? सर वो भी चल रही है, और साथ ही साथ जो फेक इनवॉइसिंग वाले हैं उनको बहुत टाइट शिकंजा कसा जा रहा है। कोई खामी आपको लगे अभी ये खामी जैसे सुझाव देना चाहें आप सरकार को कोई? सर देखिए, व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कुछ ना कुछ लूप होल्स लॉ में रहते हैं, बट इतना भी टाइट ना कर दे कि जेन्युइन टैक्स पेयर, जैसे आपने बात की कि 100 में से कोई 5 गलत हैं, बट वो जो 95 हैं जो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इतने टाइट प्रोविजन हो रहे हैं इनपुट टैक्स के। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते लॉ फ्रेम लिबरल टू एक्सटेंड, क्योंकि मैं मानती हूँ कि दोनों साइड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लिबर्टी भी गलत है। अच्छा जी, मेरा ये मानना है, अगर देखिए जो 5 लोग खराब करते हैं उनके लिए कुछ सख्त प्रावधान होने चाहिए, ना कि जो 95 लोग ठीक काम कर रहे हैं उनको भी उसी में। बट सर वो बात ये है ना कि जब प्रावधान बनने हैं तो वो सबके लिए बनने हैं, अब उसमें वो 95 भी आते हैं और वो 5 भी आते हैं। वो 5 को ढूंढने के लिए
हमें 100 को चेक करना पड़ता तो है। आप इसमें कुछ और बताना चाहें? सर मैं बस इसमें यही कहना चाहूँगी, ये जो काउंसिल मीटिंग हुई है इसमें और जो टाइम निकल गया है उसमें भी सरकार बात सुनती है, आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कई कंसिडर होती हैं। अब जो हमारे ऑनलाइन गेमिंग वाले हैं दे आर नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि 28% टैक्स और वो भी फुल वैल्यू पे। सो देखिए गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया की जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी उनके लिए एक सेटबैक लगा है बेसिकली। लेकिन पहले पैसा कमा रहे थे, पहले कभी उन्होंने कहा नहीं भी थोड़ा टैक्स दे देते हम सरकार को, कभी बोल तो कह नहीं। अब जैसे आपने कहा अभी सरकार को पैसा तो चाहिए ना जी, टैक्स से या सरकार तो के पास। आप रिप्रेजेंटेशन दें, गवर्नमेंट कंसिडर करती है बट उनको भी टैक्स चाहिए। सो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है। अच्छा जी, आपको ये नहीं लगता यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए? किसी पे 5% है, किसी पे 12% है, किसी के 18%। सरकार ये सब चीजें इस पेचीदा देखिए, इससे बहुत सारे झंझट खत्म हो जाएंगे जी। उसीलिए मतलब इस तरह का कुछ एक तरीका, या फिर कुछ लोग लॉबी बैठी ऐसी, वो नहीं चाहते। अगर सरकार ने इतना ही सिंपलीफाई कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? नहीं सर, वो तो है बट आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ रेट। सरकार इसको कई बार कंसिडर करती रही है बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। बट सर एक कॉमन टैक्स ब्रैकेट, हाँ लेसर टैक्स ब्रैकेट कर सकते हैं कि 5% हो, उसके बाद 28 है या ऐसे। बट अगर मैं बोलूँ कि भाई नमक और गाड़ी को एक ही तराजू में तोल दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटी है और जो लग्जरी आइटम्स हैं दे कैन नॉट कम इन टू एट वन लेवल। बट हाँ, रेट रैशनलाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट कदम उठाएगी आने वाले समय में एंड वी विल सी द चेंजेस इन दिस स्लैब। मैं खत्म करूंगा। एक दिन पहले मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो कहते भी क्यों टैक्स कर रखा जी स्लैब इतने पे इतना। एक स्लैब यूनिफॉर्मिटी कर दो ना जी, इनकम टैक्स लगेगा 20%, भले किसी की 1 लाख रुपए इनकम है, भले किसी की 10 लाख रुपए इनकम है, भले किसी की 1 करोड़ रुपए इनकम है। आप क्यों इस तरह की पेचीदी परेशानी डालते हो? और उसने ये भी कहा था, टैक्स बड़ा, मुझे उसका नाम भूल गया है, वो कहता था कि आप टैक्स 5 एक सिंपल कर दो ना। 10% टैक्स तो हर बंदा चाहता है, किसी का 28% टैक्स किसी ने बोल देना, वो कहता यार अद्धा बिल कट दे। मतलब वो तो पहले ही मान के चला हुआ है कि अब इस तरह का सरकार को कुछ चीजें करने, उससे एक तो ये जो टैक्स चोरी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। करेक्ट सर, बिल्कुल वैलिड। आई ऑलवेज फील जितना टैक्स का रेट ज्यादा होता है उतनी टैक्स चोरी के चांसेस होते हैं। अब आप मुझे बोलिए 28% टैक्स देना है तो 2 मिनट के लिए पर्सन कहता है 28%, 100 की चीज 128 में मिलेगी। और कहीं मैं बोलूं जी 5% है। सो जितना स्लैब रेट लोअर होता है उतना जो है टैक्स की चोरी कम होती है और लोग नेट में ज्यादा आते हैं। उतना ही गवर्नमेंट को देखिए एक ट्रायल बेसिस पे कर देना चाहिए कि 10% कर दो जी। टाइम लगेगा। अगर 1,60,000 से 70 हो जाता है तो फिर मान ले भी ठीक है ये। चलिए कुछ आप और आंचल जी कहना चाहते हैं? सर थैंक यू सो मच, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आज मैं व्यूअर से रूबरू हो पाई हूँ आपके थ्रू। धन्यवाद आज हमारे ऑफिस में, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ये थी आंचल कपूर और मुद्दा था हमारा जीएसटी का। जीएसटी में क्या बदलाव हुए हैं ये आपके समक्ष रखा गया है। हालांकि अभी हर रोज जैसे इन्होंने बताया कि रात को सोने के वक्त कुछ और चीज़ फाइल करते हैं और सुबह उठते हैं तो पता चलता है नहीं इसमें भी बदलाव हो गया। देखिए नया टैक्स है, जैसे इन्होंने कहा कि भी 6 साल का बच्चा है तो, लेकिन ऐसा ना हो कि 50 साल इसको ठीक करने में लग जाए। सरकारों को भी देखिए टैक्स इस तरह का होना चाहिए जैसे भंवरा फूल से रस जो चुराता है। ऐसा ना हो कि प्रजा को लगान के लिए इतना तंग कर दिया जाए तो लोग कहें यार इनसे तो पुराना ज़माना ही अच्छा था। धन्यवाद, नमस्कार।